बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम एक झटके में वोटर लिस्ट से गायब कर दिए। क्या आपका भी पहचान खतरे में है? जाने इस वीडियो में। आप जैसा कि यूट्यूब, फेसबुक पे एक चर्चा देख रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आपको बनवाना होगा। क्या ये रियली में जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट बनवाना होगा? क्या इसके बिना आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा? क्या इसके बिना आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा? क्या आपके अधिकार को यूं ही छीन लिए गए? ये सारी बातें आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। माय नेम इज़ काजूकुमार भारद्वाज, माय चैनल नेम इज़ राधा कृष्ण नॉलेज ऑफ लॉ। टुडे टॉपिक इज राइट टू वोट का अधिकार मुझसे छीन लिया गया क्या? मैं बताना चाहूँगी 65 लाख वोटरों के नाम गायब कर दिए गए हैं वोटर लिस्ट से। ये सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा बन चुका है, एक लीगली इशू बन चुका है। लीगली इशू इसलिए बन चुका है कि 65 लाख लोगों ने, आम पब्लिकों में ये हाहाकार मच चुकी है। क्या मेरा नाम वोटर लिस्ट से गायब हो चुके हैं तो क्या मुझे गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा? क्या गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है, जो भी मुझे राशन कार्ड की योजनाओं का फ़ायदा मिल रहे थे, जो भी मुझे पेंशन योजनाओं का फ़ायदा मिल रहे थे, क्या जो मुझे वृद्धा पेंशन मिल रहे थे, जो मुझे विधवा पेंशन मिल रहे थे, जो मुझे होम स्कीम मिल रहे थे, वो सारे स्कीम मुझे नहीं मिलेंगे? ये एक बहुत ही लीगली इशू बन चुका है जो कि सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड अदर्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिविल रिट पेटिशन नंबर 640/625 के नाम से फाइल किए गए हैं, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांता जी और ऑनरेबल जस्टिस जयमाला बख्शी जी का डबल बेंच में ये पिटीशन फाइल किए गए। डबल पिटीशन में जब फाइल किए गए तो पब्लिक की ओर से योगेंद्र प्रसाद सिंह एडवोकेट रिप्रेजेंट करते हैं कि आम पब्लिक के राइट को इस तरीके से कैसे इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया, कैसे वोटर लिस्टों से उसके नाम को काट दिए गए। तब इलेक्शन कमीशन की ओर से जो एडवोकेट रहते हैं वो जवाब देते हैं कि जो व्यक्ति डेट हो चुके थे उनके भी नाम इलेक्शन कमीशन में वोटर लिस्ट में ऐड थे, इसीलिए ये नाम काटे गए हैं। तो आम पब्लिक की ओर से जो ये योगेंद्र सिंह जी प्रेजेंट कर रहे थे वो कहते हैं कि विदाउट नोटिस क्या 65 लाख वोटरों के नाम यूं ही वोटर लिस्ट से काट देने का क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये अथॉरिटी है कि विदाउट नोटिस ये नाम काट सकते हैं? तो नहीं, विदाउट नोटिस नाम नहीं काट सकते हैं। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि सभी को नोटिस दिया जाए और आपके पंचायत समिति, आपके ब्लॉक में, कार्यालय में फिर से आपको वेरिफिकेशन करने का एक मौका दिया जाएगा। ये इस वेरिफिकेशन में जिसके नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं, काटे गए हैं, उन सबको 11 डॉक्यूमेंट को वेरीफाई फिर से किया जाएगा। 11 डॉक्यूमेंट में सबसे अहम रोल है जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट का। इसमें एक इशू बन चुका है, क्या ओल्ड एज जो पर्सन है उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या उनको ये वोटर कार्ड नहीं बनेंगे? हाँ, उनके पास ही बनेंगे। उनके पास यदि 10th का, 12th का कोई सर्टिफिकेट है, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उनके पास पेंशन का कोई भी कार्ड है, उनके बाद पैन कार्ड है, बैंक का कोई भी ओल्ड डॉक्यूमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट 11 डॉक्यूमेंट फिर से मैं डिमांड करना चाहूँगी। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्विस कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड एंड पेंशन डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन सबसे कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस जो है वो आपका है पासपोर्ट एंड जन्म प्रमाण पत्र। क्या सभी पब्लिक के पास पासपोर्ट एंड जन्म प्रमाण पत्र हैं? नहीं है। तो कैसे भरें, कैसे अप्लाई करें? देखिए, जो 1985 के बाद के जो बंदे हैं, जो भी पर्सन हैं, उनको
अपने नियरेस्ट पंचायत समिति में जाके जन्म प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। आपके जो भी 11 डॉक्यूमेंट मैंने बताया उस 11 डॉक्यूमेंट को सपोर्टिव देके आपको ये जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करने पड़ेंगे। यदि आप गांव के हैं तो पंचायत समिति में जाके आप बनवाएंगे। यदि आप शहर के हैं तो नगर निगम में ये ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। यदि गाँव में आपका पंचायत में, ब्लॉक में, नगर निगम में ये जन्म प्रमाण पत्र नहीं आपके बन पा रहे हैं तो आप नियरेस्ट आपका जो कोर्ट होंगे उस कोर्ट में एडवोकेट के कोई क्लर्क या छोटे कोई एडवोकेट को पकड़ के आप ये एफिडेविट करवाएंगे और एफिडेविट करवाने के बाद 2 सीनियर पर्सनों से आप वेरिफिकेशन करवाएंगे। वेरिफिकेशन के बाद आपका ये जन्म प्रमाण पत्र रेडी हो जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग, 1955 के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ये स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है सिटीजनशिप का, नागरिकता का स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है जन्म प्रमाण पत्र। इट मीन्स जो भारत में जन्म लिया वो भारत का नागरिक है, वो भारत का सिटीजन है ये, और वोट देने का उसको राइट है। और पासपोर्ट इसलिए आपका ये कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एविडेंस है। इट मीन्स इसे रिवर्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि पासपोर्ट बनाते समय आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं और पुलिस आपके घर पे जाके वेरीफाई करती है कि आपका घर यही तो है या नहीं है। इसीलिए पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र ये आपका स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है नागरिकता का। ये है तो मस्ट है, नहीं है तो आप अप्लाई तो कर ही रहे क्योंकि सेफ एंड साइट ये आपका एक नियम कहता है कि बाद में आप परेशान हो, इससे बेटर है कि अभी ही आप अप्लाई कर लें और 1 मंथ अराउंड लगेंगे आपके बन जाएंगे तो बेटर होगा। वोटर लिस्ट में आपके नाम जुड़ जाएंगे और गवर्नमेंट की हर एक स्कीम का फ़ायदा उठा पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम बनाती है आम पब्लिकों के लिए और आम पब्लिक ही ऐसे ही छोटे छोटे नियमों से यदि वंचित रह जाए तो फिर वो नियम जो गवर्नमेंट स्कीम लाएगा वो तो उसका तो बड़े गवर्नमेंट जॉब वाले ही फ़ायदा उठा लेंगे। नहीं, बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ये आपके अधिकार हैं, आपको ये अधिकार जानना चाहिए। राइट टू सिटीजनशिप, आपको वोट देने का अधिकार है। आप प्रयास करिए कि जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। नहीं जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है तो आपके जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है उस पोस्ट ऑफिस में आप जाके पासपोर्ट के लिए अप्लाई करिए और आपका यदि पासपोर्ट बन जाता है तो फिर आपके लिए ये कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एविडेंस हो जाएंगे और आपको कोई वोट देने से, आपका वोटर आईडी कार्ड बनाने से कोई रोक नहीं सकेगा। ये 11 डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया, ये 11 डॉक्यूमेंट आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए। आप इन सारे डॉक्यूमेंट में से सारे डॉक्यूमेंट को जाके एक बार वेरीफाई कर लें क्या ये इस डॉक्यूमेंट से आपकी नागरिकता प्रूफ हो पा रही है या नहीं प्रूफ हो पा रही है। वहाँ पे चेक किए जाएंगे, आफ्टर डेट आपको बताए जाएंगे कि आपका ये सही प्रूफ है या रॉन्ग प्रूफ है या आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना ही पड़ेगा या नहीं बनवाना पड़ेगा। ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल से मैं बताई। यदि इससे रिलेटेड और भी वीडियो आप जानना चाहते हैं तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए। यदि आप जजमेंट की नाम भी चाहते हैं तो मैं आपको इसको मेंशन कर देता हूं ताकि आप गूगल पे सर्च करके आप इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।